अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू AAR फार्मेसी लेक्चर्स। हम लोग सेडेटिव हाइप्नोटिक एंड एंजियोलाइटिक्स डिस्कस कर रहे थे। उसमें नेक्स्ट है हमारे पास नॉन बेंजोडाइजेपिन्स एंजियोलाइटिक बुस्पिरोन। ये जो है ना क्रॉनिक एंजाइटी में यूज़ किया जाता है, जो जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर होते हैं, जबकि एक्यूट स्टेट जो होती है ना एंजाइटी की, उनमें इसको यूज़ नहीं किया जाता। बुस्पिरोन जो है वो फ्यूअर साइड इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करता है, या जो हैंगओवर इफ़ेक्ट्स है हमारे पास जैसे ड्राउजीनेस, सेडेशन वगैरह, वो ये बहुत कम करता है। और इसके अलावा इसमें डिपेंडेंस भी नहीं होती। इसके अलावा इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन बहुत स्लो है, 4 से 6 हफ्ते लग जाते हैं इसको जो है अपना इफ़ेक्ट दिखाने में। इसीलिए जो है ये एक्यूट जो हमारे पास एंजाइटी होती है उसमें यूज़ नहीं किया जाता। इसके अलावा ये ओल्डर पेशेंट में यूज़फुल है। यूजुअली हम 10 mg BID देते हैं। प्रेगनेंसी कैटेगरी B से बिलोंग करता है ये। एंजियोलाइटिक्स जो है ना नॉन बेंजोडाइजेपिन ग्रुप का, उससे ये बिलोंग करता है और मिनिमम ADRs के साथ। बुस्पिरोन का अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये जो है सीरोटोनिन रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है तो फिर अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। सीरोटोनिन के टोटल 7 रिसेप्टर्स हैं हमारे पास, 1 से लेकर 7 तक। अब 1 और 5 जो है वो इनहिबिटरी इन एक्शन है। उसके अलावा 2, 3, 4, 6, 7 ये सब के सब जो है सीरोटोनिन के एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स हैं। बुस्पिरोन जो है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन 1A रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और फिर जो है एज अ पार्शियल एगोनिस्ट काम करता है। अब ये जब इस रिसेप्टर से बाइंड होगा 1 से, तो 1 इनहिबिटरी इन एक्शन है, तो जी कपल्ड इनहिबिटरी वाला सिस्टम अगर एक्टिवेट होगा तो फाइनली जो है हमारे पास सोडियम इन्फ्लक्स डिक्रीज़ हो जाएगा और पोटेशियम का जो है इफ्लक्स वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब भी मतलब रिसेप्टर GI प्रोटीन वाले स्टिमुलेट होंगे तो उसमें से जो है ना अल्फ़ा सब यूनिट अलग हो जाएगा और बीटा और गामा सब यूनिट अलग हो जाएंगे। ठीक है, वो अलग से एक पार्ट बना लेगा। टोटल हमारे पास जो G प्रोटीन होता है उसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा सब यूनिट्स होते हैं, तो उसका अल्फ़ा सब यूनिट अलग हो जाएगा, बीटा और गामा अलग से एक यूनिट बना लेंगे। ठीक है, फिर अल्फ़ा सब यूनिट होता है ना, वो इनहिबिट कर रहा होता है एडिनोलाइल साइक्लेज को। वो जाके एडिनोलाइल साइक्लेज को इनहिबिट करेगा तो फर्दर जो है एडिनोलाइल साइक्लेज का काम होता है ATP को साइक्लिक MP में कन्वर्ट करना। मतलब उससे जो है डीफास्फोराइलेशन करा रहा होता है ये हमारे पास एडिनोलाइल साइक्लेज। जब एडिनोलाइल साइक्लेज काम नहीं कर पाएगा तो ATP जो है साइक्लिक AMP में कन्वर्ट नहीं होगी। और जब तक साइक्लिक AMP नहीं बनेगा तो साइक्लिक AMP का काम होता है कि प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करना। तो वो जो है प्रोटीन काइनेज C हमारे पास एक्टिवेट नहीं हो पाएगी। और प्रोटीन काइनेज C जो होता है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम के इन्फ्लक्स कराने के लिए। तो अगर प्रोटीन काइनेज C खुद एक्टिवेट नहीं होगा तो वो सोडियम का इन्फ्लक्स नहीं करा पाएगा। तो इस तरह से हमारे पास मैकेनिज्म स्टार्ट होता है कि अल्फ़ा सब यूनिट गया, वो इनहिबिट करेगा एडिनोलाइल साइक्लेज को, तो ATP जो है वो साइक्लिक MP में कन्वर्ट नहीं होगी, तो अल्टीमेटली जो हमारे पास प्रोटीन काइनेज C है वो एक्टिवेट नहीं होगा, और वो एक्टिवेट नहीं होगा तो सोडियम इन्फ्लक्स नहीं हो पाएगा। इसके अलावा नॉन बेंजोडाइजेपिन हाइप्नोटिक्स में हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं, ज़ोलपिडेम, ज़ोलपिलोन या इज़ोपिक्लोन। ये जो है सिलेक्टिवली गाबा A1 रिसेप्टर के साथ बाइंड होती है। गाबा का जो हमारे पास अल्फ़ा 1 सब यूनिट था उसके साथ बाइंड होती है। जब भी ये गाबा के अल्फ़ा 1 सब यूनिट के साथ बाइंड होंगे, उस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होंगे, तो वो एसोसिएट होते हैं सेडेशन, हाइप्नोसिस और एमनेजिया से। तो इसमें भी जो है लेस चांसेस है हैंगओवर इफ़ेक्ट्स के या विड्रॉल या डिपेंडेंस सिम्टम्स के। उसके अलावा ये मेटाबोलाइज होता है साइटोक्रोम P450 सिस्टम के थ्रू, इसीलिए जो है लिवर इम्पेयरमेंट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ज़ोलपिडेम अगर हम देखें तो ये प्रेगनेंसी कैटेगरी C से बिलोंग करता है और यूजुअल डोज ज़ोलपिडेम का 10 mg HS है हमारे पास। इसके अलावा नेक्स्ट नॉन बेंजोडाइजेपिन सेडेटिव्स, जिसमें हमारे पास क्लोरल हाइड्रेट आ जाती है। ये ओरल फॉर्म में अवेलेबल होती है। ये प्रोड्रग होती है, कन्वर्ट होती है ट्राइक्लोरोइथेनॉल के अंदर। ठीक है, जैसे ही हम क्लोरल हाइड्रेट देंगे तो वो खुद प्रोड्रग होती है, बॉडी के अंदर जाने के बाद वो ट्राइक्लोरोइथेनॉल में कन्वर्ट होती है। माइनर सर्जरीज़ के अंदर ये यूज़ हो रही होती है, जैसे सर्कमसिशन हो गई, उसमें हमें सेडेशन प्रोड्यूस करनी हो तो उसके लिए क्लोरल हाइड्रेट यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा ये जो है अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स को कम करने के लिए भी यूज़ हो रही होती है। उसमें जो है कॉमनली 500 mg डेली डोज दिया जाता है। 0.4 से लेके 1 ग्राम तक हम दे सकते हैं जो अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स वाले पेशेंट हैं उनको। ये क्या करता है, ये जो है ना गाबा की एफिनिटी बढ़ा देता है रिसेप्टर्स के साथ। ठीक है, जैसे ही क्लोरल हाइड्रेट देंगे हम, गाबा की जो है ना अपने रिसेप्टर्स के साथ एफिनिटी बढ़ा देगा, तो फिर उसकी वजह से जो है इनहिबिटरी इफेक्ट ज़्यादा होने लगेगा। सर्जरी से पहले जो हम देते हैं वो यूजुअली 1 ग्राम देते हैं 30 मिनट पहले सर्जरी या प्रोसीजर से एडल्ट्स में, और बच्चों में हम देते हैं 30 mg पर kg से।
बहुत शुक्रिया वीडियो लेक्चर को देखने का। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम बारबीक्यू राइड्स स्टार्ट करेंगे।